दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा यह वीडियो उन महान दार्शनिक, धर्म प्रवर्तक और चक्रवर्ती सन्यासी जगत गुरु आदि शंकराचार्य के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, जो इस भरतखंड को एकजुट करने और एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य कर गए। और यह कार्य कोई चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं कर पाया था। जगत गुरु आदि शंकराचार्य उत्तराखंड के केदारनाथ जी में विश्राम कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी की गाथा को जब तक मैं आगे बढ़ूं, तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक, भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को भगवान भोलेनाथ शिव का अवतार माना जाता है। उनका इस धरा पर उस कालखंड में पदार्पण हुआ जब सनातन धर्म भारत भूमि में लगातार क्षीण होता जा रहा था। उस कालखंड में सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए आदि शंकराचार्य संपूर्ण भारतखंड में घूमे और इसकी यात्रा की, और इसे शंकर दिग्विजय यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में वे सफल रहे और भारत को एकता के सूत्र में जोड़ गए। यह महान कार्य उन्होंने मात्र 32 साल की छोटी सी जीवन में कर दिखाया और फिर केदारेश्वर धाम में ब्रह्मलीन होकर अब चिर विश्राम कर रहे हैं। आदि शंकर की दिग्विजय यात्रा कोई युद्ध यात्रा नहीं थी, यह एक ज्ञान यात्रा थी। शंकराचार्य 42 ज्योतिर्लिंगों, 18 शक्ति पीठों और 4 विष्णु धामों की ऐसी तीर्थ यात्रा पर निकले जो मिलकर भारत को एक करने का काम करती थी। आदि शंकर ने केरल से कश्मीर, पुरी से द्वारका, श्रृंगेरी से बद्रिकाश्रम, प्रयाग, काशी, असम से लेकर नेपाल तक लगभग पूरे भरतखंड की यात्रा की। वेदों को आधार मानते हुए उन्होंने भरतखंड के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान उन्हें वहां धर्म गुरुओं को तर्क और शास्त्रार्थ की चुनौती दी। शर्त यह होती थी कि हारने वाले को जीतने वाले का शिष्य बन जाना पड़ता था। आदि शंकराचार्य को भारत में पराजित करने वाला कोई न था, और वे चक्रवर्ती सन्यासी थे। आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, और इनमें उत्तर में हिमालय के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी शारदा मठ, पूरब में उड़ीसा के में पुरी में गोवर्धन मठ तथा पश्चिम में गुजरात। इससे उन्होंने इस बड़े भूभाग को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। शंकर की दिग्विजय यात्रा से हिंदू धर्म फिर लौट आया था। तब गुप्त साम्राज्य पराभव की ओर बढ़ रहा था। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। मध्य भारत में राष्ट्रकूट, उत्तर में प्रतिहार, पूरब में पाल और दक्षिण में चालुक्य थे। इनमें आपस में लगातार संघर्ष हो रहे थे। दक्षिण में मुस्लिम और ईसाई भी पांव पसारने की लगे थे। ऐसे दौर में शंकर ने लोगों को धार्मिक तौर पर भारत की अखंडता का भाव भर दिया था। भारत राष्ट्र के एकीकरण का जो कार्य आदि शंकराचार्य ने किया, वह कोई चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं कर पाया था। वास्तव में वे चक्रवर्ती दार्शनिक थे, सन्यासी थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवत गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर टीकाएं लिखी। आदि शंकराचार्य को हिमालय, ज्योतिर्मठ, बद्रिकाश्रम से विशेष लगाव था। उन्होंने संन्यास भी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में ही लिया था। उन्होंने उत्तराखंड की 2 बार यात्राएं की। जोशी मठ में 4 मठों में से एक की स्थापना की और बद्रीनाथ धाम में मूर्ति की स्थापना भी की। हरि कृष्ण रतूड़ी, जो कि टेहरी रियासत के मंत्री रहे, हुए अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि आदि शंकराचार्य 11 वर्ष की उम्र में बद्रिकाश्रम आ गए थे और वहां ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और वहां वे 5 साल रहे। माना जाता है कि आदि शंकर केदारखंड यानी गढ़देश में कार्तिकेयपुर नरेश इष्टगण देव के समय आए थे। नरेश इष्टगण और उनका पुत्र ललित सूर्यदेव वैदिक धर्मी नरेश थे। आदि शंकर के आने से हिमालय में से भी बौद्ध धर्म गायब हो गया था। आदि शंकर ने केदारनाथ धाम में 820 ईस्वी में समाधि ले ली थी, और केदारनाथ मंदिर के पास ही उनकी समाधि है। 2013 की आपदा के समय वह क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण योजना के तहत उनकी प्रतिमा भी यहाँ लगाई गई है। माना जाता है कि आदि शंकर ने उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर एवं ज्योतिर्मठ का निर्माण कराया था। वैसे मान्यता यह है कि यह पवित्र मंदिर पांडवों ने बनाया था। आदि शंकर ने बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की प्रतिमा शालिग्राम को भी स्थापित किया, और बौद्धों ने इस मूर्ति को अलकनंदा नारद कुंड में फेंक दिया था।
आदि शंकर ने ही उन्हें कुंड से निकालकर मंदिर में पुनर्स्थापित किया था। तभी से इस मंदिर में आदि शंकर के वंशजों की एक प्राथमिक भूमिका रही है। बद्रीनाथ धाम के रावल आदि शंकर के कुल के ही ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ धाम में मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। इस धाम में पूजा अर्चना में गढ़वाल के स्थानीय डिमरी ब्राह्मण सहायक के तौर पर काम करते हैं। डिमरी भी मूल रूप से शंकराचार्य जी के साथ आए थे और वे मूल रूप से दक्षिण भारत के हैं। वो शंकर के साथ सहायक अर्चक के तौर पर आए थे और कर्णप्रयाग के पास डिम्बर गांव में बसने से डिमरी कर लाए। बद्रीनाथ मंदिर में भोग बनाने का काम इन्हीं डिमरी पंडितों को है। आदि शंकराचार्य ने भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एकता में सूत्र में जो पिरोने की व्यवस्था की वह आज भी जारी है। इसके तहत उत्तर भारत के हिमालय में स्थित बैद्यनाथ धाम में दक्षिण का पुजारी और दक्षिण भारत के मंदिर में उत्तर का पुजारी होता है। इसी तरह पूर्वी भारत के मंदिर में पश्चिम और पश्चिम भारत के मंदिर में पूर्वी भारत का ब्राह्मण पुजारी होता है। आदि शंकर नेपाल में भी गए थे और काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ धाम की भी उन्होंने प्रतिष्ठा बहाल की थी। तब नेपाल की काठमांडू घाटी में शिवदेव का राज था। पशुपति धाम में भी कुछ वर्षों तक दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुजारी होते थे। सदियों से जारी इस परंपरा कुछ मतिमंद लोगों ने ध्वस्त कर दिया। आदि शंकर जम्मू कश्मीर भी गए, वहां शंकराचार्य मंदिर भी है। यह मंदिर श्रीनगर शहर में डल झील के पास शंकराचार्य पर्वत पर स्थित है। आदि शंकर ने कश्मीर की शारदा पीठ की भी यात्रा की थी और वहां भी सनातन धर्म को प्रतिष्ठित किया। इसे 18 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के शासन में शारदा पीठ की स्थापना 223 ईसा पूर्व में हुई थी। विद्या की अधिष्ठात्री देवी को सरस्वती को समर्पित यह मंदिर अध्ययन का एक प्राचीन केंद्र था। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पहली शताब्दी के प्रारंभ में कुषाणों ने किया था। कुछ कहते हैं कि राजा ललितादित्य ने बौद्ध धर्म के धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव को बरकरार रखने के लिए शारदा पीठ का निर्माण किया। शारदा पीठ अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास नीलम नदी के तट पर है। दोस्तों, आदि शंकर का जन्म नंबूरी ब्राह्मण परिवार में सन 788 ईस्वी में केरल के काल्टी नामक गांव में हुआ था। यह स्थान आज के एर्नाकुलम जिले में है। आज के कालखंड में कहे तो यह परिवार मलयाली ब्राह्मण का था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था, जो कि शास्त्रों में प्रवीण थे, और माता का नाम आरंबा था। कई पुस्तकों में उनकी माता का नाम सुभद्रा या विशिष्टा बताया गया है। संतान के लिए शिवगुरु और आरंबा ने कई अनुष्ठान किए। उन्होंने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं का यह था कि उन्हें वसंत ऋतु के शुभ मुहूर्त में एक बालक के रूप में मिला था। भगवान शंकर के नाम पर इस बालक का नाम शंकर रखा गया। कहा जाता है कि तब शिवगुरु को स्वप्न में एक दैवीय शक्ति ने 2 विकल्प दिए थे। एक कम जीवन वाला लेकिन विलक्षण प्रतिभा से संपन्न पुत्र, दूसरा अधिक जीवन काल वाला साधारण पुत्र। पिता ने पहला विकल्प चुना। उनका जन्मता प्रतिभा से संपन्न पुत्र एक बार 8 साल की उम्र में ही देह छोड़ने चला था, लेकिन ईश्वर ने प्रसन्न होकर उसे 8 साल की उम्र और दी थी ताकि वह वेदों के सत्य की खोज कर सके। इसके बाद उसकी प्रतिभा और कौशल को देखकर स्वयं वेदव्यास ने उसे और 16 साल की उम्र और वरदान दिए थे ताकि वह अपने अर्जित ज्ञान को पूरे भारत में फैला सके। द्वारका मठ स्थित जन्मपत्री के अनुसार शंकर का जन्म युधिष्ठिराब्द 2631 से 2663 के बीच माना जाता है। यानी आदि शंकर का जन्म ईसा पूर्व 508 तथा समाधि 476 ईस्वी पूर्व में हुई थी। आदि शंकर जब मात्र 3 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। वे बड़े ही मेधावी या प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही वे प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। आदि शंकर के संन्यास ग्रहण करने को लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दे रही थी। तब एक दिन नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया। तब शंकर ने माँ से कहा कि मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो, अन्यथा यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने उन्हें तुरंत सन्यासी होने की आज्ञा दे दी। जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे ही मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया था। शंकर ने सन्यास मारकर आगे बढ़ने से पहले अपनी माँ की जिम्मेदारी अपनी परिजनों को सौंप दी और माँ को एक वचन दिया था कि उनकी मृत्यु शैया पर उनकी देखभाल करने आएंगे। वह अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से करेंगे।
इसके बाद शंकर एक गुरु की तलाश में निकल पड़े। शंकर हिमालय पर्वत बीच स्थित बद्रीनाथ के पास एक आश्रम में आचार्य गोविंदपाद से मिले और उनसे दीक्षा लेकर सन्यासी बन गए। शंकर ने अद्वैत का दर्शन शास्त्र सीखा और बाद में इस ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद वो काशी चले गए। आदि शंकराचार्य से जुड़ा एक किस्सा प्रचलित है। कहा जाता है कि काशी प्रवास के दौरान आदि शंकर एक शमशान से गुजर रहे थे। वहां एक उनका सामना चांडाल से हो गया। तब के समाज में चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। आदि शंकर ने उसे सामने से हटने को कहा। इस पर चांडाल ने हाथ जोड़कर कहा, क्या हटाऊं, शरीर आत्मा, आकार या निराकार। आदि शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे चांडाल के सामने दंडवत हो गए। चांडाल के दार्शनिक विचार से वे इतने प्रभावित हुए कि उसे अपना गुरु बना लिया। कहा जाता है कि असल में भगवान शिव ही चांडाल का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने आए थे। अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान शंकर महेशपति गए। वहां उनका सामना महेशपति के दरबार के मुख्य पंडित मंडन मिश्र से भी हुआ। मंडन मिश्र सन्यासियों से सख्त नफरत करते थे। शंकर ने मंडन को वाद विवाद की चुनौती दी, जिसमें कि मंडन की विद्वतापूर्ण पत्नी भारती निर्णायक बनी। शर्त यह थी कि यदि शंकर पराजित होंगे तो वे विवाह करके गृहस्थ का जीवन अपना लेंगे और यदि मंडन पराजित होंगे तो वे सन्यासी बन जाएंगे। उनके बीच में वाद विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिर में शंकर विजयी घोषित किए गए। शर्त के अनुसार शंकर से दीक्षा प्राप्त करके मंडन में सन्यासी हो गए और उनका नाम सुरेश्वर रखा गया। इस प्रकार शंकर ने विभिन्न समुदायों पर विजय प्राप्त करके अपने अद्वैत दर्शन शास्त्र को स्थापित किया। बाद में जब शंकर को उनकी मां के अस्वस्थ होने की सूचना मिली तो वे वचनानुसार तुरंत उन्हें मिलने गांव चले गए। शंकर ने अपनी मां की अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए तो ब्राह्मण समाज ने विरोध किया, क्योंकि प्रचलन के अनुसार सन्यासी बन जाने के बाद उसके सभी पारिवारिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। परंतु शंकर ने किसी की परवाह न करते हुए मां का अंतिम संस्कार किया था। आदि शंकर दूरदृष्टा आचार्य थे। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर सांस्कृतिक रूप से इसे संगठित किया। अद्वैत वेदांत का प्रचार और प्रसार करने के साथ ही कश्मीर की शाक्त तांत्रिक परंपरा का भी संवर्धन किया। त्रिपुर सुंदरी नामक ग्रंथ से शाक्त परंपरा को संपूर्ण भारत में प्रचारित करने का भी श्रेय शंकर को जाता है। शंकर ने साधु सन्यासियों के लिए भी मठामनाएं स्थापित किया और उनको कहा सन्यासियों के लिए कि उनको भी समाज सेवा करनी चाहिए। सन्यासियों के जो 18 अखाड़े बताए जाते हैं वे भी शंकर की परंपरा के हैं और उनके मठामनाएं के आधार पर वे चलते हैं। आदि शंकर अद्वैत वेदांत के आचार्य होने के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के सभी विधाओं के आचार्य हैं। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने एवं संपूर्ण मानव सभ्यता के कल्याण हेतु नया दर्शन भी उन्होंने दिया। मैं स्वयं ही आदि शंकराचार्य की परंपरा का ब्राह्मण हूं। अहम ब्रह्मास्मि, यह वाक्य भी शंकर का ही है। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने वाले एवं संपूर्ण मानव सभ्यता के कल्याण करने हेतु नया दर्शन भी शंकर ने दिया था और आज उसी दर्शन की आवश्यकता है और पूरे संसार को एक शंकर की जरूरत है। तो दोस्तों, यह थी आदि शंकर की जीवन गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।